हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पीएस स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पीएस स्केल में आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। जितना भी मेन पॉइंट होता है पीएस स्केल में वो मैं इस वीडियो में कंटेंट लाया हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, मजा आएगा पढ़ के, बस आप देखना पड़े थे। सबसे पहले पीएस स्केल का फुल फॉर्म होता क्या है? पहले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएस स्केल होता क्या है, इसको डिफाइन करो। क्या होता है? सिर्फ बच्चे जानते हैं कि ये पीएस स्केल होता है, लेकिन मतलब नहीं जानते हैं उसका आखिर काम क्या है पीएस स्केल का। तो बोलना पीएस स्केल एक तरह का स्केल होता है जो ये बताता है कि कौन सा विलयन या सॉल्यूशन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये देखो बोल दिया। पीएस स्केल एक मापी स्केल है जिससे यह पता चलता है कि कोई घोल मतलब विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इंग्लिश में पीएस स्केल इज अ न्यूमेरिकल स्केल व्हिच हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो क्या मालूम चला कि पीएस स्केल से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हम कि पीएस स्केल का नंबरिंग क्या होता है। तो पीएस स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है आपका। ठीक है, जिनमें से जो 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी ये कौन पॉइंट है? उदासीन पॉइंट है। 7 से जो कम होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा, एसिडिक होगा। 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? बेस होगा, ये क्षार होगा। तो यहाँ पे देखो कि जब पीएच का मान 7 से कम रहेगा उसे बोलते हैं हम लोग अम्लीय घोल, एसिडिक सॉल्यूशन। तो याद रखना, क्या बोलो, पीएच का मान 7 से कम है, 7 से कम रहेगा तो वो तुम्हारा क्या है? एसिडिक, अम्लीय। जब पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो क्या होता है? क्षारीय यानी बेसिक सॉल्यूशन। देखो तो 7 से सब ज्यादा है तो क्षारीय हो गया, 7 से कम है तो क्या हो गया? अम्लीय हो गया। अगर पीएच का मान 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन घोल यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ये आपका हो गया कि अम्लीय कौन होगा, क्षारीय कौन होगा, उदासीन कौन होगा। अब आते हैं इधर, अगर पीएच का मान 1 से 3 रहता है तो आता है पेपर में कि हमारा पेट के अंदर जो अम्ल होता है एसीएल या नींबू के अंदर रस होता है, तो पेट का अम्ल या नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो बोलना है 1 से लेकर 3 तक होता है। हमारे पेट में जो अम्ल होता है उसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, एसीएल ये नाम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तुम्हारा। ठीक है, जब हमारे शुद्ध जल प्योर वाटर का पीएच मान कितना, तो ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। अगर पीएच मान 8 से 10 हो रहा है तो जितना भी होता है टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, उसका पीएच मान कितना होता है? 8 से 10 होता है। ठीक है, अगर ब्लीच जो भी जितना भी सफाई करने के होता है ब्लीच का पीएच मान क्या होता है? 13 से 14। 13 से 14 ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है 13 से 14। इसका यूज हम करते हैं सफाई के लिए करते हैं। जैसे आपका अब हम पढ़ेंगे कि पीएच स्केल में किधर से किधर जाने पे रंग चेंज होता है, किधर रंग चेंज होता है, किधर नहीं होता, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो जब पीएच स्केल में हम 7 से जाएंगे 14, कहां पर जाएंगे? 7 से 14, तब रंग क्या हो जाएगा? तो याद रखना, जब पीएच स्केल में अगर हम 7 से 14 जाते हैं, देखो यहाँ पे 7 से 14 जाए पीएच स्केल में, तो रंग जो होगा ब्लू से वायलेट हो जाएगा। पहले आप ब्लू होगा और लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ब्लू से वायलेट होने के लिए पीएच स्केल में किधर जाना पड़ेगा? तो 7 से लेकर 24 तक जाना पड़ेगा। जब पीएच स्केल में हम 7 पे रहेंगे तो रंग कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा, जो सामने आपको क्या हो रहा है? दिख रहा है। जब पीएच स्केल में 7 से 1 आएंगे, कहां तक आएंगे? 1 तक, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक 7 से 1 आएंगे तो उसका रंग क्या रहेगा? देखो 7 से 1 जाएंगे, 7 से 1 तो येलो टू पिंक हो जाएगा। और जैसे ही 1 के नीचे आएंगे तो क्या होगा? डार्क रेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डार्क रेड। तो देखो पीएच के स्केल में 7 से 1 आएंगे तो येलो टू पिंक होगा, और फिर और इधर आएंगे 1 के बाद 0 करीब में तो क्या बन जाएगा? डार्क रेड हो जाएगा। ये आपका हो गया कलर पे हो गया, रंग पे हो गया। ठीक है, जब पीएच का मान 7 से कम रहेगा, 7 से ज्यादा है तो उस टाइम में OH का आयन H प्लस आयन से क्या होता है? ज्यादा होता है। जब पीएच का मान 7 से कम रहेगा तो H प्लस आयन OH आयन से क्या होगा? ज्यादा होगा। जब पीएच का मान 7 रहेगा उस टाइम में H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका हो गया पीएच स्केल पे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम करेंगे
इसको आपको बढ़िया से एक बार नोट कर लेना।